कैलाश मीणा जो कि कांग्रेस में थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिली और निर्दलीय खड़े हो गए। देखिए कि बात ये है कि मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर जनता कुछ प्रबल मुद्दों को लेकर क्या आपको ये नहीं दिखता कि किस प्रकार से आज भाजपा की जो रैली है उसमें खाली कुर्सी आपको नज़र नहीं आती? अच्छा, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 चेहरे हैं सीएम पद के लिए। एक विधायक थे बीजेपी से गोविंद जी रानीपुरिया और उनको लोग नहीं पसंद कर रहे, ये बात फैक्ट है। लेकिन वसुंधरा राजे को पसंद कर रहे हैं सीएम पद के लिए। वसुंधरा राजे जी को तो भाजपा खुद दरकिनार कर बैठी है। उन्होंने मोदी जी ने खुद ने कहा है कि हम गहलोत जी की योजना है उनको जारी रखेंगे। यानी वो मानते हैं कि गहलोत जी की जो योजना है वो अच्छी है, वो जन कल्याणकारी नीतियां हैं और इसलिए उनको वो आगे जारी रखना चाहते हैं। उनके अंदर की गुटबाजी खत्म नहीं होके दे रही है कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो आपस में ही लड़े बैठे हैं। वसुंधरा राजे जी को मोदी जी की दरकिनार करके बैठे हुए हैं और न केवल इस विधानसभा से बल्कि इस पूरे राज्य में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। फिलहाल हम मनोहर थाना विधानसभा में मौजूद है। राजस्थान झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से जो कि अपनी बात बेबाकी से रखने का दावा कर रहे हैं और जानेंगे कि क्या माहौल है मनोहर थाना का। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशवत है और जैसा आपने कहा कि यहाँ का क्या माहौल है, तो यहाँ का माहौल एक तरफा दिख रहा है और वो एक तरफा है कि किस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी का विधायक चुना जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और न केवल इस विधानसभा से बल्कि इस पूरे राज्य में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अच्छा, लोग तो नाराज दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस सरकार से, कह रहे हैं कि हमारे गाँवों में रोड भी नहीं बनी है जिस तरीके से हमने यहाँ सर्वे किया है पब्लिक में। देखिए, आपने जो सर्वे किया है इस विधानसभा में किया और इस विधानसभा में पिछले 10 साल से भाजपा का विधायक है। आप रही बात यहाँ पर रोड नहीं बनी है, तो ये काम जो होता है ये विधायक का काम होता है। 5 साल से गहलोत जी की सरकार है, लेकिन उससे पहले तो वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, भाजपा का विधायक था। उस टाइम पर सवाल ये उठते हैं कि उस टाइम पर भाजपा के जो विधायक है, उन्होंने क्यों यहाँ पर सड़कें बनवाने का काम नहीं किया है? क्यों यहाँ पर बिजली नहीं पहुँचाई है? तो यहाँ पर अगर कोई विफल हुआ है, तो वो हुआ है भाजपा का विधायक। और इसमें राजस्थान की सरकार की जो योजनाएँ हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना की बात हो, महँगाई राहत काम की बात हो या ओपीएस की बात हो, इन सभी योजनाओं से आज जो इस विधानसभा की और इस राज्य की जनता है, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि यहाँ पे जनता आज कांग्रेस को मौका देगी, फिर से मौका देगी और रिवाज तोड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक नया चेहरा मनोहर थाना को मिल रहा है, नेमीचंद मीणा कांग्रेस से है जो कि कितना प्यार देगी लोग और एक 7 गारंटी का वादा कर रही है। इस विधानसभा के जो विधायक जी हैं 7 गारंटी का वादा कर रहे हैं। किस प्रकार की 7 गारंटी हैं वो? हमारी जो 7 गारंटी है उसके अंतर्गत आती है, सबसे पहले आती है हमारी गृह लक्ष्मी गारंटी। गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत घर की जो महिला मुखिया है उसको 10,000 रुपए हर साल मिलेगा। ओपीएस की गारंटी हमारी है। गोधन गारंटी है जिसमें 2 रुपए किलो के हिसाब से सरकार जो है गोबर खरीदने का काम करेगी। इसमें हमारी आती है स्मार्टफ़ोन और मोबाइल फ़ोन देने की गारंटी। इसमें हमारी आती है कि किस प्रकार से हम बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देंगे। तो ये तमाम 7 गारंटी के अंतर्गत आती हैं और जनता इन 7 गारंटी को पहचानती है और मनोहर थाना विधानसभा से जिस प्रकार से एक युवा कांग्रेस के एक साथी को, एक कर्मठ कार्यकर्ता को किस प्रकार से जो पार्टी ने टिकट दिया है, उसे एक युवा जो वर्ग है वो इस विधानसभा का वो अपना साथी समझता है और उससे जुड़ना चाहता है। अच्छा, वसुंधरा राजे और बीजेपी सरकार भी दावा कर रही है राजस्थान के अंदर। देखिए वो किस आधार पर दावा कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है। उनके अंदर की गुटबाजी खत्म नहीं होके दे रही है कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो आपस में ही लड़े बैठे हैं। वसुंधरा राजे जी को मोदी जी की दरकिनार करके बैठे हुए हैं। तो वो किस आधार पर लड़ेंगे? और जो वो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बात की है, उन्होंने मोदी जी ने खुद ने कहा है कि हम गहलोत जी की योजना है उनको जारी रखेंगे। यानी वो मानते हैं कि गहलोत जी की जो योजना है वो अच्छी है, वो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं और इसलिए उनको वो आगे जारी रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वो तमाम योजनाओं को, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, तो ये सब गारंटियों को सबसे पहले अपने वो 10 राज्यों में पूरा करके दिखाएँ जहाँ पे उनकी सरकार है।
वहां पे तो आप पूरा कर नहीं पा रहे और यहाँ पे आप गारंटी दे रहे हैं कि आप उनको मैं पूरा आपको करेंगे। बताता हूँ, सर्वे में मैंने ये जाना है कि यहाँ जो एक विधायक थे बीजेपी से, गोविंद जी रानीपुरिया, और उनको लोग नहीं पसंद कर रहे, ये बात फैक्ट है, लेकिन वसुंधरा राजे को पसंद कर रहे हैं सीएम पद के लिए। वसुंधरा राजे जी को तो भाजपा खुद दरकिनार कर बैठी है, तो जनता का क्या बात है कर रहे हो। जनता में यहाँ पर आपने देखेंगे तो सचिन पायलट जी का और अशोक गहलोत जी का दोनों का काफी अच्छा जनाधार है। यहाँ पर कांग्रेस का जनाधार है। वसुंधरा राजे जी को तो खुद भाजपा दरकिनार करके बैठी हुई है। अब भाजपा वाले दरकिनार करके बैठे, ये बात जनता को ज्यादातर नहीं पता, गाँवों की जनता को, लेकिन जनता चाहती है कि वसुंधरा राजे आए, और अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया है तो सबसे पहले आपने जब इस पूरी बात की शुरुआत की थी आपने तभी कहा था कि यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, तो अगर अच्छा काम किया है तो कहाँ है आज? क्यों जनता कई जगह ऐसा कह रही है कि भाजपा के विधायक हमारे बीच में नहीं आए हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये सब आपने खुद ने कहा है शुरुआत में। हाँ, मैंने कहा है, मैंने ये भी तो कहा है ना, गोविंद जी गाँवों में नहीं गए, नाराज दिखाई दे रही जनता उनसे, लेकिन वसुंधरा राजे से खुश हैं। अरे जब काम नहीं किया है तो कहाँ से खुश होंगे? हाँ। क्या जनता के बीच में आपने ये नहीं देखा कि 7 गारंटी को लेकर और जो किस प्रकार से महंगाई राहत कैंप है उसको लेकर काफी अच्छा लोगों के बीच में उत्साह है? और क्या आपको ये नहीं दिखता कि किस प्रकार से आज भाजपा की जो रैली है उसमें खाली कुर्सी आपको नजर नहीं आती? अच्छा, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो चेहरे हैं सीएम पद के लिए। क्या लग रहा है आपको, कौन बन सकते हैं इन दो से, अगर कांग्रेस सरकार आती है राजस्थान में तो? देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी पहले ये बताती नहीं है कि सीएम चेहरा कभी घोषित नहीं करती है। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग काम करते हैं और जिसके जितने ज्यादा विधायक आते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, उस आधार पर चुना जाता है कि कौन विधायक बनेगा, सॉरी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस आधार पर चुना जाता है। तो कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा में तो पता नहीं अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा अभी भाजपा को खुद को नहीं पता। है? अच्छा, तो मनोहर थाना विधानसभा में क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से विधायक चुना जा सकता है? क्योंकि निर्दलीय भी दावा कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक नई खबर ये सुनने को मिल रही है, कैलाश मीणा जो कि कांग्रेस में थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिली और निर्दलीय खड़े हो गए। देखिए कि बात यह है कि मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर जनता कुछ प्रबल मुद्दों को लेकर अपने विधायक को चुनना चाहती है और जो कुछ प्रबल मुद्दे हैं वो यह है कि पलायन का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, यहाँ का जो क्षेत्र का पिछड़ापन है, ये कुछ प्रबल मुद्दे हैं। और इन्हीं सभी मुद्दों के लिए जो पिछले 10 साल से जो विधायक रहे हैं, उन्हें वो भाजपा के हैं, उन्हें जनता चुनना नहीं चाहती है। 5 साल उन्होंने एक अच्छी सरकार को देखा है, कांग्रेस की सरकार को, और वो कांग्रेस की सरकार को जारी रखना चाहते हैं और उसके लिए वो चाहते हैं कि एक ऐसा विधायक उनके बीच में हो जो कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करे। तो करेगा विधायक, अगर नेमीचंद मीणा मनोहर थाना में विधायक बन जाते हैं, तो क्या ये सच में काम होगा? जब राज्य में काम हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा फिर? राज्य में भी तो हमने काम करके दिया ना। आज केंद्र की सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पे महंगाई राहत कम करके प्रदेश की सरकार जो है महंगाई घटाने का काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में, माफी चाहता हूँ रोक रहा हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी जातिवाद को किस आधार पर देखती है? क्योंकि हम लगभग गांवों में घूमे और जातिवाद का बोलबाला है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी मैं ये देख रहा हूँ कि जातिवाद, जाति के आधार पर लोग वोट डालते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है कि हम जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी हूँ, तो जब राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात करी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने बाकी जाति के लोग हैं, तो मोदी जी ने कहा कि इस देश में कोई जाति नहीं है, इस देश की सिर्फ एक ही जाति है, वो है गरीब। तो राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसके आधार पर लोगों को उनका अधिकार भी मिलेगा। अच्छा, क्या फायदा होगा अधिकार, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना से, क्या फायदा हो, क्या लाभ हो सकता है जनता को? देखेंगे जब अभी रिसेंटली जब बिहार में आप देखेंगे कि जातिगत जनगणना करवाई गई थी बाकी राज्य की सरकार ने, तो पता चला कि वहां पर काफी अधिकांश जो वर्ग है वो है ओबीसी वर्ग का आता है। तो उस आधार पर यह है कि वहां पर आरक्षण बढ़ाया गया, आरक्षण बढ़ाने की मांग की गई और आरक्षण जब बढ़ेगा तो उससे जो तमाम वर्ग के लोग हैं उनको उनकी जाति के हिसाब से उनको आरक्षण मिलेगा।
ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें जब हम बात करते हैं कि आरक्षण किसको कितना देना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात पड़ती है कि हमें पता तो चले कि ओबीसी इस देश में कितने हैं। राजस्थान में ओबीसी कितने हैं? राजस्थान में एससी एसटी कम्युनिटी कितनी है? उसी आधार पर तो उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसी आधार पर उनको उनका अधिकार मिलेगा। चलिए मैं आखिरी क्वेश्चन एक बार पूछ लेता हूँ आपसे कि विधानसभा कई हैं यहाँ पर, 4 विधानसभा झालावाड़ जिले की आती हैं, जिसमें ये मनोहर थाना एक अलग है। तो यहाँ पर गाँवों में कई लोग अनएजुकेटेड भी हैं और स्कूल भी कहीं पे नहीं है, कहीं-कहीं हॉस्पिटल भी नहीं है। क्या इस चीज़ के लिए भी क कदम उठाएगी कांग्रेस सरकार अगर मनोहर थाना में विधायक बन जाता है आपका? देखिए कि जब हमने प्रचार-प्रसार के समय जब हम घूमे थे, गाँव-गाँव घूमे थे, हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे सड़कें नहीं हैं। भाजपा के विधायक ने बिजली पहुँचाने का काम नहीं किया है। हमें तो कई बार ऐसा होता था कि हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब जनता से बात करेंगे तो जनता कहते हैं कि यहाँ पे स्कूल में ताले लगे हुए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, बारिश होती है तो इस वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं। तो भाजपा के विधायक ने पिछले 10 साल में यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। और कांग्रेस का अगर विधायक चुना जाता है तो उससे ये स्पष्ट है कि उससे यहाँ पर काम होगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ पर किस प्रकार से योजनाओं को अच्छी तरह से वहाँ पे पहुँचाने का काम किया है। आज ये जनता खुद ये कहती है कि हमारे गाँव में आकर महँगाई राहत कैंप का कैंप लगाया गया था। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बल्कि सरकार खुद हमारे बीच में आकर हमें राहत देने का काम करी है, हमारे लिए काम करने का काम करी है। तो ये स्पष्ट है कि किस प्रकार से भाजपा कांग्रेस के विधायक की कार्यशैली में अंतर है। चलिए ठीक है, ये देख रहे थे आप, पूरा मुद्दे पर आप किस प्रकार राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।